हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंक और आज के इस वीडियो में मैं मिडिल बैक की एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मिडिल बैक जो है ट्रेपेजियस मसल्स का पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन जो हम देते हैं बॉडी बिल्डिंग में वो ट्रेपेजियस मसल से आती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो ट्रेपेजियस मसल बेसिकली वो मसल है जो आपके स्कल के पीछे से ओरिजिनेट होके सेंटर ऑफ द बैक तक जाती है। तो जो अपर ट्रैप होता है वो हम शोल्डर वर्कआउट के दौरान उसे ट्रेन करते हैं और मिडिल ट्रैप जो होता है उसे हम अपर बैक कहते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो मिडिल बैक जो होती है वो लोअर ट्रैप जो होती है उसे हम मिडिल बैक कहते हैं या सेंटर बैक कहते हैं। कुछ लोग डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं मिडिल बैक के लिए। वो लोग जो है वो लोअर ट्रैप को और लैट्स मसल्स को मिला के मिडिल बैक बोलते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस में मैं जहां भी मिडिल बैक के बारे में डिस्कस करूंगा उसका मतलब यह है कि मैं लोअर ट्रैप्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो सेंटर बैक ग्रुप ऑफ मसल हो गई जो कि सेंटर ऑफ योर बैक है, एकदम सेंटर में। तो सेंटर बैक के जो ऊपर होती है वो आपके अपर बैक आ गई। सेंटर बैक के नीचे जो हो गई वो हो गई आपकी लोअर बैक। और सेंटर बैक के लेफ्ट और राइट साइड में जो होती है वो होती है लैट्स मसल। अब कुछ जो बातें आपको ध्यान में रखनी है सेंटर बैक या मिडिल बैक का जो वर्कआउट जब आप कर रहे हैं, तो पहली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको ऑलमोस्ट हर बैक के वर्कआउट में उसका ख्याल रखना है। वो ये है, जब भी आप मिडिल बैक का वर्कआउट करें तो आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, जब भी आप कोई रोइंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि मिडिल बैक को टारगेट कर रही है, तो उस केस में जो आपका जो बारबल है या जो रॉड है या जो होल्डिंग वेट है वो आपके मिडिल बैक के प्लेन में होना चाहिए। उससे ये होता है कि जब आप बारबल को मिडिल बैक के प्लेन में रखते हैं उस केस में आपका जो आइसोलेशन है मिडिल बैक का और जो इंडल्जेंस है मिडिल बैक का वो मैक्सिमम रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, वर्कआउट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटे से एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको मिडिल बैक की एनाटॉमी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में जो हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहे हैं, 3 हाईलाइटेड पोर्शन, ये ट्रेपेजियस मसल्स है। तो ये वाली येलो में जो है ये है अपर ट्रैप, ये रेड वाली जो है ये है मिडिल ट्रैप और ये लास्ट वाली जो है ये है लोअर ट्रैप। तो ये जो अपर ट्रैप है या इसे हम बोलते हैं फ्रंट ट्रैप भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगर आप किसी को सामने से देखो, फ्रंट साइड से देखो, तो ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये विजिबल होता है। तो ये फ्रंट या अपर ट्रैप जो है ये हम एज पार्ट ऑफ शोल्डर वर्कआउट ट्रेन करते हैं और इसे हम बैक मसल्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मिडिल या सेंटर बैक के वर्कआउट वीडियोस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लोअर ट्रैप भी कहलाता है। तो ये एक्चुअल बॉडी बिल्डर की अगर पिक देखें तो ये जो लेबल्ड पोर्शन है मसल्स का ये कहलाता है मिडिल या सेंटर बैक। अब मैं आपको एक और पिक दिखाता हूँ। ऑल्दो ये पिक जो है ये इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी फेडेड है, लेकिन अगर आप इस पिक को गौर से देखें तो इस बंदे की बैक मसल्स, हर एक बैक मसल्स कितनी क्लियरली शोन है यहाँ पे। अब आप देखो ये मिडिल बैक कितनी क्लियरली इसकी सेपरेट आउट हो रही है। तो ये इसलिए मैं आपको ये पिक दिखाई है जिससे आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि मिडिल बैक या सेंटर बैक एक्चुअली दिखती कैसी है। जो भी एक्सरसाइज मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ वो सारी एक्सरसाइजेस मिडिल बैक या सेंटर बैक को टारगेट करेगी, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है नैरो एंड सुपिनेटेड ग्रिप बेंड ओवर बारबेल रो। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड ओवर होना है और अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और बैक का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और बारबल को आपको क्लोज ग्रिप से पकड़ना है और जो मोशन है बारबल का वो मिडिल बैक के प्लेन में होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो बेंड ओवर डंबल रो विद सिंगल डंबल। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड ओवर होना है और सिंगल डंबल अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और कोशिश करनी है कि जो डंबल है वो चेस्ट एब्डोमेन सेपरेशन लाइन की तरफ लाएं आप, जो कि मिडिल बैक के अपोजिट होती है। अगली एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग केबल रो विद सिंगल पुली हैंडल। यहाँ पे आपको पुली को उस पोजीशन पे एडजस्ट करना है कि केबल और होल्डिंग हैंडल जो है वो मिडिल बैक के प्लेन में हो और खड़े होके आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपको अपनी मिडिल बैक पे फोकस करना है और उसे टाइट रखना है। अगली एक्सरसाइज है वो सीटेड केबल रो विद सिंगल पुली हैंडल। यहाँ पे भी आपको पुली उस पोजीशन पे एडजस्ट करना है कि केबल और होल्डिंग हैंडल मिडिल बैक के प्लेन पे हो और बेंच पे बैठ के आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपको अपने मिडिल बैक पे फोकस करना है और उसको टाइट रखना है। अगली एक्सरसाइज है वो नैरो ग्रिप टी बार रो। यहाँ पे आपको बेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन बेंड ओवर होकर अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और बैक का एंगल 45 डिग्री पे रखना है
और मिडिल बैक पे फोकस करना है और उसे पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान टाइट रखना है। अगली एक्सरसाइज है वो है नैरो रेनेगेड रो। यहाँ पे आपको पुशअप पोजीशन पे स्टार्ट करना है और अपनी बॉडी को दोनों डंबल्स पे बैलेंस करना है और दोनों डंबल्स के बीच का सेपरेशन वो स्मॉल होना चाहिए और एक एक करके आपको डंबल जो है चेस्ट एब्डोमेन सेपरेशन लाइन की तरफ उठाने हैं, जो कि मिडिल बैक के समवेयर अपोजिट होती है। एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज का एक और वेरिएशन होता है जिसमें आप डंबल साइडवेज ले जाते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल बैक को टारगेट कर रहे हैं तो आपको डंबल साइडवेज ना ले जाके अंदर की तरफ ले जाना है टुवर्ड्स चेस्ट एब्डोमेन लाइन। अगली एक्सरसाइज है वो है गोरिल्ला रो। ये एक्सरसाइज हम कैटल बेल से करेंगे और यहाँ पे हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में गोरिल्ला की तरह बैंड ओवर होना है और बैक को पैरेलल रखना है ग्राउंड से जितना हम रख सकते हैं और कैटल बेल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए और एक एक करके कैटल बेल हमें टुवर्ड्स चेस्ट एब्डोमेन सेपरेशन लाइन की तरफ मूव करनी है और पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान हमें अपनी मिडिल बैक पे फोकस करना है और मिडिल बैक को पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान हमें टाइट रखना है। और किसी भी एक्सरसाइज की तरह हमें इस एक्सरसाइज में भी RED ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है।